जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है सुंदरकांड। सुंदरकांड क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, क्यों उसका प्रयोजन है और कैसे उसका अनसुना रहस्य है, वो आज मैं आप सबको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा। जब तक आप सुनिएगा नहीं तो रामायण की महत्ता आप समझिएगा नहीं। सुंदरकांड क्यों करना चाहिए, अनसुने जो रहस्य है वो आज मैं आप सबके सामने रखने वाला हूँ। सुंदरकांड, सुंदरकांड यानी सुंदर और कांड जिसमें सभी का भला हो, सबका अच्छा होगा, भगवान और माँ भक्ति और भगवान का मिलन हो, उसका अर्थ है सुंदरकांड। हनुमान जी महाराज है भक्त श्री रामचंद्र के। श्री रामचंद्र के जो भक्त है उनको भक्ति की प्राप्ति के लिए जाना पड़ा। और क्यों जाना पड़ा, वो सारा रहस्य उनको पूर्णता भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए हनुमान जी महाराज सीता की खोज के लिए लंका जो पधारे थे, उस समय का जो वर्णन है वो है सुंदरकांड। त्रिकुटातल पर्वत और सभी जो रास्ते में अड़चन आई थी हनुमान जी महाराज, वो सभी वर्णन सुंदरकांड में दिखाया है। जामवंत जी ने उनको उनकी शक्ति को याद दिलाया, प्रबल शक्तिशाली है वो सभी बताया, कैसे कार्य करना है वो भी उन्होंने बताया, कार्यान्वित कार्य कैसे संपन्न होते वो भी सुंदरकांड के अंदर बताया। जब हनुमान जी महाराज ने उनके रूप का वर्णन जामवंत जी ने किया, उनको याद आ गया, उसके बाद में एक ही छलांग मारी, तब मैनाक पर्वत बीच में आया, उन्होंने बताया कि आप रुक जाओ। तब हनुमान जी महाराज ने बोला कि मैं प्रभु श्री राम के कार्य के अंदर जा रहा हूँ, तो मैं विश्राम नहीं कर सकता। सुंदरकांड के अंदर ये सब कुछ बताया गया। तब त्रिकुटाचल पर्वत से लेके सब कुछ वर्णन है। लंका में जब पधारे तब लंकिनी का जब मोक्ष हुआ वो भी सुंदरकांड के अंदर। जब सीता मैया की खोज में विभीषण के आसपास में श्री रामचंद्र का उच्चारण देखा, वो भी सुंदरकांड में। हनुमान जी महाराज और विभीषण की भेंट हुई, वो भी सुंदरकांड के अंदर। एक भक्त दूसरे भक्त से वार्तालाप कर रहा है, वो भी हुआ सुंदरकांड। सभी का भला हो उसको सुंदर बोलते, ये सुंदरकांड के अंदर वर्णन किया गया। सुंदरकांड में विभीषण ने हनुमान जी महाराज को बोला, सीता मैया को विराजमान किया है अशोक वाटिका। हनुमान जी महाराज सीता मैया के पास गए, उन्होंने रामचंद्र भगवान की एक मुद्रिका सीता मैया को दी। सीता मैया ने उसको देखा तो राम भगवान आसपास में है,
उनको अनुभव हुआ। तब हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप से बड़े रूप में वो विलीन हुए। तब माँ के अंदर संशय था सीता मैया के कि ये कार्य संपन्न कैसे करेंगे। तब भगवान ने विकराल रूप लिया ये सुंदरकांड। तब माँ से आज्ञा लेके उन्होंने अशोक वाटिका के अंदर जो भी फल थे वो ग्रहण करने की इच्छा माँ से आज्ञा लेके की। तब माँ ने उनको अनुमति दिया। ये भी वर्णन है। हनुमान जी महाराज ने जितने फल खाने थे खाए और पूरी अशोक वाटिका नष्ट की। उस समय अक्षय कुमार का वध किया। ये ही सुंदरकांड में वर्णित है। और मेघनाथ से युद्ध हुआ, बंधन हुए, लंका को अग्नि से भस्म करने वाले, ये भी पूरा सुंदरकांड में वर्णित है। हनुमान जी महाराज तत्पश्चात जाके श्री रामचंद्र से मिलन किया। उसके बाद लंका कांड की शुरुआत हुई। और सुंदरकांड क्या है वो ये वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है और ध्यान से सुनना है आप। और आपके ऊपर हनुमान जी महाराज स्वयं कृपा करने वाले हैं। सुंदरकांड से इन झूंगी 5 मुख्य बातें जो कोई नहीं जानता। 1. सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया? हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी यहां 3 पर्वत थे। पहला सुबैल पर्वत, जहां केन मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत, जहां राक्षसों के महल बसे हुए थे। और तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत, जहां अशोक वाटिका निर्मित थी। इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। इस कांड की यही सबसे प्रमुख घटना थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। 2. शुभ अवसरों पर ही सुंदरकांड का पाठ क्यों? शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस केन सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले सुंदरकांड का पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। जबकि किसी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा परेशानियां हों, कोई काम नहीं बन पा रहा है, आत्मविश्वास की कमी हो या कोई और समस्या हो, सुंदरकांड केन पाठ से शुभ फल प्राप्त होने लग जाते हैं। कई ज्योतिषी या संत भी विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड करने की सलाह देते हैं। 3. सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से क्यों किया जाता है? माना जाता है कि सुंदरकांड केन पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड केन पाठ में बजरंगबली की कृपा बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस कांड में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता की खोज की है। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। 4. सुंदरकांड से मिलता है मनोवैज्ञानिक लाभ। वास्तव में श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का कांड है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला है। 5. किसी विशेष कामना हेतु भी सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि एवं नवनिधि के दाता है और सुंदरकांड के पाठ से अति प्रसन्न होते हैं। किसी विशेष इच्छा कामना हेतु साधक सुंदरकांड का पाठ कर सकता है।
आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे दूसरों का भला हो और हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त हो और आपके जीवन के अंदर जो भी अनुभूत कार्य हो रहे हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे और सारी जो बाधाएं आ रही है वो भी नष्ट हो जाएगी। और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा कि सुंदरकांड क्यों करना चाहिए। अपने सनातन धर्म में ये विधान है, वो दूसरों को फलदायी हो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। जय मां कामाख्या।